बच्चों में चरित्र का निर्माण, ये बात कितनी सच है और हमें ये करना चाहिए, और अगर ये हमें करना चाहिए तो हम इसे कैसे करें। तो ये कई सारे प्रश्न हैं जो माता पिता के दिमाग में उठते हैं। तो आज हम इसको उत्तर करते हैं और उसको समझते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि चरित्र जो है वो बहुत ही बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए, और एक इंसान को जो पहचाना जाता है, उसका जो रिस्पेक्ट मिलता है, और अगर उसका रिलेशनशिप किसी और के साथ है या अपने जीवन में वो कितना सफल होगा, वो उसके चरित्र पे निर्भर करता है, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। और कैरेक्टर के साथ ही आपकी पर्सनैलिटी और आपकी रेपुटेशन साथ में डेवलप होती है। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बड़े लोगों के बारे में। लेकिन जो बच्चे हैं, क्या हमें चरित्र के बारे में उन्हें बताना चाहिए, और क्या वो इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। अगर एक बच्चे का हम चरित्र डेवलप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बनाएं, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिससे बच्चे का चरित्र बन जाए। और ये बात सच में बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटे बच्चे इस सब बातों को नहीं समझेंगे और हमें ये बातें उन्हें नहीं समझानी है। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये बात बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही एज नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इनको ये बात नहीं समझ में आएगी और हमें बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं डालना है, हमें उनको धमकाना नहीं है, हमें उन्हें डराना नहीं है, क्योंकि उससे उनकी डेवलपमेंट में परेशानी आएगी। लेकिन ये बात भी समझनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का चरित्र बनना भी बहुत ज़रूरी है, और वो समय बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर हमने उस वक्त बच्चों के चरित्र के ऊपर कार्य नहीं किया, तो जब वो टीनेजर बन जाएंगे या एक एडल्टहुड में आ जाएंगे, तो वो उनके लिए कंफर्ट जोन बन जाएगा। तो अगर उनका हमने चरित्र पहले डेवलप नहीं करा, तो वो बाद में भी डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बन सकता है, लेकिन बड़े होने के बाद उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कार्य अपने ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन बचपन में ये कार्य बहुत आसानी से हो सकता है। तो एज बिल्कुल सही है, हमें बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना और हमें बच्चे के चरित्र के ऊपर कार्य करना है। लेकिन ये होगा कैसे? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बच्चे चीज़ों को सीखते कैसे हैं, बच्चे चीज़ों को समझते कैसे हैं और अपने अंदर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं चीज़ों को। तो बच्चे जो हैं शब्दों को नहीं समझते ज़्यादा, उनके लिए शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन वो एक्शंस देखते हैं। अपने घर में जो बड़े लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, या अगर घर में उनके बड़े भाई बहन हैं या कोई और बड़े लोग हैं, वो उनके एक्शंस देखते हैं और उन एक्शंस को देख के वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके लिए वही सत्य है, उनके लिए वही दुनिया है और उनके लिए वही तरीका है जीने का। तो अगर हमें बच्चों को कुछ सिखाना है तो हमें खुद वो एक्शन करने पड़ेंगे। बच्चे ये सब देखेंगे कि आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, आप क्या करते हो। और अगर इन तीनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है कि आप सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो बच्चे भी वही बात सीखेंगे और बच्चे भी वही करेंगे। तो उससे हम उनका चरित्र को नहीं डेवलप कर पाएंगे, उनका कैरेक्टर बहुत वीक बनेगा। तो हमारी जो सोच है या जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, इन तीनों में सिंक होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने चरित्र को डेवलप करने के लिए, क्योंकि बच्चे सिंपली हमें ऑब्जर्व करेंगे, हमें कॉपी करेंगे और बिल्कुल हमारे जैसे बनने की कोशिश करेंगे। और कुछ समय के बाद जब बच्चों में समझ आनी शुरू होगी और बच्चे ये बात समझने शुरू करेंगे कि दुनिया क्या है, जब वो बाहर के लोगों से इंटरेक्शन करना शुरू करेंगे, तब उन्हें ये बात पता चलेगी कि उनका लिए जो कंफर्ट जोन बन चुका है, वो कंफर्ट जोन उनके घर का कल्चर है, उनके घर का वैल्यू सिस्टम है। अगर किसी घर का एक कल्चर बहुत अच्छा नहीं है, किसी घर का एक वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, तो बच्चे के लिए वही कंफर्ट जोन बन जाता है। अगर उसने अपने माता पिता को या घर के बड़े लोगों को गलत कार्य करते देखा है, अपनी बातों को नहीं रखते देखा है, तो बच्चे उसी को कॉपी करना शुरू कर देते हैं और उनके लिए वो कंफर्ट जोन बन जाता है। और उस कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा झटका ना लगे उन बच्चों को और अपने जीवन में वो बड़े होने के बाद कुछ अपने में बदलाव लेके आना शुरू करें। तो अगर हम बचपन में ही उन बच्चों में वो वैल्यू सिस्टम दे दें, वो कल्चर दे दें, वो समझ दे दें, वो कैरेक्टर को हम लोग डेवलप कर सकें, तो आप ये देखेंगे कि आने वाले समय के अंदर उनकी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी गिफ्ट होगी बच्चों के लिए, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा आपकी तरफ से। तो ये बात सच है कि हमें जितनी जल्दी हम बच्चों में कैरेक्टर को डेवलप करना शुरू कर सकते हैं, तो वो हमें शुरू करना है। क्योंकि जब बच्चे टीनेजर वाली एज पे आ जाएंगे तो वो सोचने लगते हैं, वो बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करने लगते हैं, बाहर के लोगों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो गया है, तो वो इन्फ्लुएंस, जो गलत इन्फ्लुएंस बाहर से आता है, वो भी ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि उस बच्चे का वो व्यक्तित्व बहुत स्ट्रॉन्गर है, उस बच्चे का चरित्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जब चरित्र बन जाता है तो पर्सनैलिटी अपने आप ही आ जाती है, वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। तो आपको अपने अंदर वो बदलाव लेके आना है, और आपको बच्चों को कुछ ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने घर का जो कल्चर है, आपके घर का जो वैल्यू सिस्टम है, बच्चों को वो फॉलो करना पड़ेगा और बच्चे बहुत आसानी से उसे फॉलो कर लेंगे, क्योंकि वो आपके घर का कल्चर है।
तो आपको अपने घर में वो बदलाव लेके आना है, अपने कल्चर में, अपने वैल्यू सिस्टम में बदलाव लेके आना है। और वो कैसे आएगा? आपके अंदर खुद बदलाव आके, और जैसे जैसे आप में बदलाव आएगा, आप जो बनोगे बच्चे आपको कॉपी करेंगे और वो एग्जैक्टली वैसे ही बनेंगे। तो बच्चों के चरित्र को डेवलप करने से पहले हमें अपने चरित्र को डेवलप करना है, और बच्चों का चरित्र अपने आप ही बन जाएगा।